In the name of Allah the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? Thank you very much indeed. God bless you all, and may you keep on smiling the way you are right now. Back to basics lecture number 15B. The key word is must. कल का lecture हमारा पहला था lecture about must. The uses, बहुत important, polite, 13 uses थे जिनका हमने जो इहाता किया. Moral verb है ये, as a matter of fact, और important structures. आज हमने इसके बहुत सारे structures हैं जिनको डिस्कस करना है, और इसकी contractions को तो जानते ही आप. Contractions की must not, mustn't, और must have, must have. All right, so हमारे पास कुछ first set है पहला, और उसके बाद फिर second set है structures का जिनको हम डिस्कस करेंगे. पहले जरा structures को देख लेते हैं जी. Must first form जरूर चाहिए. Must be third form जरूर किया जाना चाहिए. और ये जो must है एक्टिव है, और must be पैसिव है. आप जानते हैं एक्टिव होता है जो काम करने वाला, जहां सब्जेक्ट अवेलेबल हो, और जहां सब्जेक्ट अवेलेबल ना हुआ उसको हम पैसिव बनाने में प्रेफर करते हैं. ऑलराइट, हमारे पास मस्ट फर्स्ट फॉर्म जरूर चाहिए, मस्ट बी थर्ड फॉर्म जरूर किया जाना चाहिए. उसके बाद फिर सेकंड सेट जो है वो परफेक्ट कंस्ट्रक्शन के साथ, जिसमें हैव का इस्तेमाल है, और फिर थर्ड फॉर्म है जिसमें मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, और तर्जमा इसका बनता है जरूर चुका होगा या जरूर चाहिए था. अब यहां हमारे पास दो मीनिंग्स हैं जी इसके. पहला मीनिंग है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जरूर चुका होगा, और दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, कि जरूर चाहिए था. ये दोनों मीनिंग्स हमारे पास, ये डिपेंड करेगा कि हम सेंटेंस क्या बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रांसलेट करेंगे. when it comes to translation as a matter of fact. और इसका पैसिव है must have been, और जरूर किया जा चुका होगा. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पैसिव में, पास्ट में जाकर, और जरूर चाहिए था. ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात हो रही है यहां. जैसे सिंपल ऑब्लिगेशन में शुड इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो तो फिर मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. शुड हैव की बजाय फिर मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन डिपेंड करेगा कि स्पीकर कौन से मीनिंग में इसको यूज कर रहा है, और पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है. आइए जरा कुछ सेकंड सेट दो लेते हैं. मस्ट बी के बाद आप नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल भी हो सकता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. सेंटेंस एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे, और इसका मतलब जरूर होना चाहिए, राइट. और इसके बाद मस्ट हैव बीन, इसी तरह से नाउन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकती हैं. ज्यादातर फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल ऐसे ही होता है, जरूर होना चाहिए था. और उसके बाद फिर मस्ट हैव और मस्ट हैव हैड का इस्तेमाल है. मस्ट हैव नाउन का इस्तेमाल आप करते हैं. उसके बाद जरूर पास होना चाहिए, और मस्ट हैव हैड, अब यह मस्ट हैव ही है इनफैक्ट, लेकिन मस्ट हैव हैड का इस्तेमाल समटाइम ये भी इस्तेमाल करना पड़ता है. यहां जो है हैड इनफैक्ट हैज या हैव का थर्ड फॉर्म है. चूंकि मस्ट हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लिहाजा ये इस्तेमाल होता है. हैव की को बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जिसमें हैव ईट की सेंस में भी इस्तेमाल करती है, ड्रिंक की सेंस में, पोजेस की सेंस में भी. जरूर पास होना चाहिए था, या जरूर कर चुका होगा, इम्कान की बात भी की जा सकती है, चूंकि दोनों मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है. तो ये भी एक स्ट्रक्चर, इसको हमने डिस्कस करना है. तो आइए जरा इन स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिकल सेंटेंसेस में देखते हैं जी, कि स्ट्रक्चर्स इन सेंटेंसेस. मिसाल के तौर पर पहला स्ट्रक्चर था मस्ट फर्स्ट फॉर्म जरूर चाहिए. तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, ही मस्ट ईट एन एप्पल, उसे जरूर एक सेब खाना चाहिए. और इसका पैसिव क्या हो जाएगा जी, आप बोलेंगे एन एप्पल, यहां ए एप्पल लिखा है, इसको एन कीजिएगा प्लीज. एन एप्पल मस्ट बी ईटन, एक सेब जरूर खाया जाना चाहिए.
ये इसका पैसिव हो गया, चूंकि पैसिव में क्या किया आपने, मस्ट बी के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया आपने। पहला मस्ट फर्स्ट फॉर्म जरूर चाहिए, मस्ट बी थर्ड फॉर्म जरूर किया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर हमारे पास अगले परफेक्ट कंस्ट्रक्शन में मस्ट हैव थर्ड फॉर्म और मस्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म। मीनिंग्स इसके दो हैं, इम्कान के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लिहाजा थोड़ी सी वेरिएशन इसके उसमें भी आएगी आपकी ट्रांसलेशन में, व्हेन इट कम्स टू उर्दू ट्रांसलेशन। तो पहला सेंटेंस देखिएगा, ही मस्ट हैव ईटन एन एप्पल, वो जरूर एक सेब खा चुका होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, और उसे जरूर एक सेब खाना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। और इसके पैसिव होगा, एन एप्पल मस्ट हैव बीन ईटन, एक सेब जरूर खाया जा चुका होगा। एन एप्पल मस्ट हैव बीन ईटन, ये अब देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट आया पहले एप्पल, मस्ट हैव बीन, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म है, एक सेब जरूर खाया जा चुका होगा या एक सेब जरूर खाया जाना चाहिए था। ये दोनों ट्रांसलेशन हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो सेट है उसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। मिसाल के तौर पर शी मस्ट बी अ नर्स, मस्ट बी का इस्तेमाल है। आपको पता है मस्ट बी के बाद नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी इस्तेमाल हो सकता है। सो शी मस्ट बी अ नर्स, उसे जरूर एक नर्स होना चाहिए। ये अब आप उसके एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कि शी मस्ट बी अ नर्स, शी मस्ट बी एन एक्सपीरियंस नर्स, उसे जरूर एक तजर्बाकार नर्स होना चाहिए। ये एडजेक्टिव इस्तेमाल किया आपने नाउन से पहले, एक्सपीरियंस एडजेक्टिव है, और नाउन और नर्स नाउन है। एक्सपीरियंस नर्स, उसे जरूर एक तजर्बाकार नर्स होना चाहिए, या एक सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पर भी सिर्फ एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। शी मस्ट बी स्मार्ट इनफ, उसे इतना स्मार्ट होना, स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट, लिहाजा यहां आप एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं मस्ट बी के साथ। शी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, एक और एडजेक्टिव है, उससे जिम्मेदार होना चाहिए। या आप प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी मस्ट बी स्लीपिंग इन हर बेडरूम, उसे जरूर अपने बेडरूम में सोया हुआ होना चाहिए। मसलन आपसे कोई पूछता है कि वेयर इज आलिया, वेयर इज सलमा, वेयर इज आमिना, वेयर इज आयशा, आप कहते हैं कम ऑन इट्स 11:30 नाउ, शी मस्ट बी स्लीपिंग, उसे जरूर सोया हुआ होना चाहिए, राइट। सो इस तरह से आप बताते हैं मस्ट बी। अच्छा जी, आगे मस्ट हैव बिन का इस्तेमाल है और इसी का पास्ट है, ये आप पता ही आपको। और यहां भी आप नाउन का एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी मस्ट हैव बीन अ मैनेजर, जरूर होना चाहिए था, उसे एक मैनेजर जरूर होना चाहिए। शी मस्ट हैव बीन अ मैनेजर, शी मस्ट हैव बीन एन ऑर्गेनाइजर, शी मस्ट हैव बीन अ बैंकर, उसे एक बैंकर जरूर होना चाहिए था। अच्छा, ये बैंकर नाउन हो गए, या एडजेक्टिव लगाना हो, शी मस्ट हैव बीन वेरी रिच, शी मस्ट हैव बीन रिच, एडजेक्टिव उसे रिच होना चाहिए था। और वेरी रिच आपने एडवर्ब का इस्तेमाल भी किया है वेरी का, और फिर साथ एडवर्ब ने और स्ट्रेस किया है एडजेक्टिव को, उसे बहुत अमीर होना चाहिए था। बाय नाउ अब तक हो सकता है सेंटेंस में इजाफा बाय नाउ के साथ किया आपने। और उसके बाद फिर मस्ट हैव, पास जरूर होना चाहिए, नाउन इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट हैव पावर ऑफ डिसीजन, आपके पास फैसले की ताकत होनी चाहिए। यू मस्ट हैव डिसाइसिवनेस, तुम्हारे पास फैसला करने की कुव्वत होनी चाहिए। यू मस्ट हैव डिसाइसिवनेस। और इसके बाद यू मस्ट हैव दिस केक, आपके पास ये आपको ये केक जरूर लेना चाहिए, खाना चाहिए। इट्स डिलीशियस, मे बी इट्स lotus flavor 3 milk cake from Layers. All right, since I like it, that's what I'm talking about it. अगले सेंटेंस की एग्जांपल है, you must have the digital skills in the present world. आपको इस present word में digital skills आपके पास होने चाहिए। You must have a good job,
आपको एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। मस्ट हैव का इस्तेमाल था। आइए मस्ट हैव हैड का इस्तेमाल करें। आपको पता है मस्ट हैव का इस्तेमाल इनफैक्ट है, लेकिन हैड यहां जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म है। और हैव के मीनिंग्स में आपको पता है कि हमने बताया था आपको ईट, ड्रिंक और पोजेशन भी होती है। आइए जरा सेंटेंसेस को देखती हैं और रिकग्नाइज करती हैं कि अब तीसरी जो हैड इस्तेमाल हुआ इन जुमलों में वो ईट, ड्रिंक या पोजेशन के एतबार से किस हवाले से इस्तेमाल हुआ है। ही मस्ट हैव हैड फ्रेंच टोस्ट इन द ब्रेकफास्ट। वो हैड फ्रेंच खाने की सेंस में, ईट की सेंस से। ही मस्ट हैव हैड अ फ्रेंच टोस्ट इन द ब्रेकफास्ट। उसने, अगर तो ये इम्कान की बात है तो उसने ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में जरूर फ्रेंच टोस्ट खा लिया होगा या खा चुका होगा। या अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि आपको खाना चाहिए था, जरूर चाहिए था, यू मस्ट हैव हैड फ्रेंच टोस्ट इन द ब्रेकफास्ट। तो मैं ब्रेकफास्ट में यू के साथ या ही के साथ भी सेंटेंस बना सकती हैं आप। उसे ब्रेकफास्ट में फ्रेंच टोस्ट जरूर खाना चाहिए था। और ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है और पहला था स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो उसने जरूर फ्रेंच टोस्ट नाश्ते में खा लिया होगा। सेकंड, इसका सेंटेंस देखेंगे, यू मस्ट हैव हैड अ पिज़्ज़ा एट अ रेस्टोरेंट। एट द रेस्टोरेंट, मस्ट हैव हैड अ पिज़्ज़ा, ये भी खाने की सेंस में है। कोई ड्रिंक भी हो सकती, यू मस्ट हैव हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क एट द रेस्टोरेंट। ग्लास ऑफ मिल्क तो रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, अनहेल्थी फूड अवेलेबल होता है। हेल्थी फूड घर भी मिल सकता है आपको। ऑलराइट, शी मस्ट हैव हैड अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस एट द रेस्टोरेंट हो सकता है। फ्रेश स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस हो सकता है जी। शी मस्ट हैव हैड, उसने रेस्टोरेंट पे पिज्जा खा लिया होगा या खा चुका होगा। एक सेंस इम्कान की बात है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात करें, शी मस्ट हैव हैड अ पिज़्ज़ा एट द रेस्टोरेंट, उसे रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा जरूर खाना चाहिए था। और लास्ट सेंटेंसेस में हमारे पास है, द सिंगर मस्ट हैव हैड मेलोडियस वॉइस। ये होता है जी कोई चीज पोजेशन होना। सिंगर के पास जरूर मेलोडियस वॉइस होगी, उसकी आवाज बहुत सुरीली होगी, गाना बहुत जबरदस्त गाता होगा। या द सिंगर मस्ट हैव हैड अ लुक्रेटिव जॉब, उसको एक अच्छी जॉब मिल चुकी होगी, मिल गई होगी या उसके पास होनी चाहिए थी। ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और उनके ट्रांसलेशन हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपको दिए हैं। ही मस्ट लर्न द न्यू ट्रेंड्स, उसे नए ट्रेंड्स सीखने चाहिए। शी मस्ट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उसे रवानी से अंग्रेजी बोलनी चाहिए। आई मस्ट इन्वाइट माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों को दावत देनी चाहिए। वी मस्ट इंजॉय द म्यूजिक, हमें म्यूजिक को इंजॉय करना चाहिए या म्यूजिक से लुत्फ उठाना चाहिए। वी मस्ट, अच्छा, दे मस्ट आंसर द क्वेश्चन, उन्हें इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। शी मस्ट अरेंज अ पार्टी, आपके पार्टी का इंतजाम जरूर करना चाहिए। इसको आप इस तरह से कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल देता हूं, बाकी आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। ही मस्ट लर्न द न्यू ट्रेंड्स, उसे नए ट्रेंड्स सीखने चाहिए। और इसके साथ इसका अगर नेगेटिव करेंगे तो ही मस्टंट लर्न द न्यू ट्रेंड्स, उसे नए ट्रेंड्स नहीं सीखने चाहिए। मस्ट ही लर्न द न्यू ट्रेंड्स, क्या उसे नए ट्रेंड्स सीखने चाहिए। मस्टंट ही लर्न द न्यू ट्रेंड्स, उसे नए ट्रेंड्स नहीं सीखने चाहिए। वाई मस्ट ही लर्न द न्यू ट्रेंड्स, उसे न्यू ट्रेंड्स क्यों सीखने चाहिए। इस तरह से द न्यू ट्रेंड्स मस्ट बी लर्न, पैसिव इसका हो जाएगा, नए ट्रेंड्स को सीखा जाना चाहिए। द न्यू ट्रेंड्स मस्टंट बी लर्न, नए ट्रेंड्स को जरूर नहीं सीखा जाना चाहिए। मस्ट द न्यू ट्रेंड्स बी लर्न, क्या नए ट्रेंड्स को जरूर सीखा जाना चाहिए। मस्टंट द न्यू ट्रेंड्स बी लर्न, क्या नए ट्रेंड्स को जरूर नहीं सीखा जाना चाहिए। वाई मस्ट द न्यू ट्रेंड्स बी लर्न, नए ट्रेंड्स को जरूर क्यों सीखा जाना चाहिए। इसको पास में ले जाएं तो ही मस्ट हैव लर्न्ड द न्यू ट्रेंड्स, वो जरूर नए ट्रेंड्स सीख चुका होगा। ही मस्टंट हैव लर्न्ड द न्यू ट्रेंड्स, वो जरूर नए ट्रेंड्स नहीं सीख चुका होगा। मस्ट ही हैव लर्न्ड द न्यू ट्रेंड्स, क्या वो नए ट्रेंड्स जरूर सीख चुका होगा। मस्टंट ही हैव लर्न्ड द न्यू ट्रेंड्स, कि वो नए ट्रेंड्स जरूर नहीं सीख चुका होगा। वाई मस्ट ही हैव लर्न्ड द न्यू ट्रेंड्स, वो नए ट्रेंड्स जरूर क्यों सीख चुका होगा। और आखिरी सेंटेंस की एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जो चौथा सेंटेंस मस्ट हैव बीन का बनेगा, पहला मस्ट का बनाया, फिर मस्ट बी, फिर मस्ट हैव बीन। द न्यू ट्रेंड्स मस्ट हैव बीन लर्न्ड, नए ट्रेंड्स को जरूर सीखा जा चुका होगा। द न्यू ट्रेंड्स मस्टंट हैव बीन लर्न्ड, नए ट्रेंड्स को जरूर नहीं सीखा जा चुका होगा।
must the new trends have been learned, क्या नए ट्रेंड्स को जरूर सीखा जा चुका होगा, mustn't the new trends have been learned, क्या नए ट्रेंड्स को नहीं सीखा जा चुका होगा, और why must the new trends have been learned, नए ट्रेंड्स को जरूर जरूर क्यों सीखा जा चुका होगा। इसी तरह से आप घर से सेंटेंसेस बनाएंगे। बाकी he must speak English fluently, उसे रवानी से इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए। इसी के पैसिव English must be spoken fluently, or she must have spoken English fluently, English must have been spoken fluently। इनका तर्जमा चारों को करेंगे और उनको फिर आगे 5 में जाकर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे। और अगले नेक्स्ट सेंटेंस है आई मस्ट इनवाइट माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों को जरूर दावत देनी चाहिए। माई फ्रेंड्स मस्ट बी इन्वाइटेड, और आई मस्ट हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स, और माई फ्रेंड्स मस्ट हैव बीन इन्वाइटेड। तर्जमा भी करें इनका चारों का, और हर एक के 5 भी बनाए फिर। और वी मस्ट इंजॉय द म्यूजिक, हमें म्यूजिक को जरूर इंजॉय करना चाहिए। द म्यूजिक मस्ट बी इंजॉयड, और वी मस्ट हैव इंजॉयड द म्यूजिक मस्ट हैव बीन इंजॉयड। इस तरह से नेक्स्ट नीचे आ जाएं। दे मस्ट आंसर द क्वेश्चन, उन्हें सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। द क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड, और फिर पैसिव हो गया, और पास में जाके दे मस्ट हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, और द क्वेश्चन मस्ट हैव बीन आंसर्ड। ये 4 बने, तर्जमा खुद कीजिए इनका, बताया मैंने पहले का, और उसके बाद फिर उनकी हर एक के 5 बनाइए। पहला जो पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, और आखिरी सेंटेंस है यू मस्ट अरेंज अ पार्टी, तो पार्टी का इंतजाम जरूर करना चाहिए। अ पार्टी मस्ट बी अरेंज्ड, एक पार्टी का इंतजाम जरूर किया जाना चाहिए। यू मस्ट हैव अरेंज्ड अ पार्टी, तुम जरूर पार्टी का इंतजाम कर चुके होगे। अ पार्टी मस्ट हैव बीन अरेंज्ड, पार्टी का इंतजाम जरूर किया जा चुका होगा। इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मॉडल सेंटेंसेस हमने आपके लिए लिखे हैं। दिस केम एज अ सरप्राइज, ये तो बड़ा हमारे लिए सरप्राइज के तौर पर सामने आया। आई मस्ट से, मुझे जरूर कहना चाहिए, मुझे जरूर कहना पड़ेगा। आई मस्ट एडमिट का इस्तेमाल है। आई मस्ट एडमिट आई वॉज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, मैं थोड़ा सा मायूस हो गया व्हेन आई सॉ द रिजल्ट्स, जब मैंने रिजल्ट्स को देखा। ओके, और फिर आई मस्ट एडमिट, आई मस्ट से और आई मस्ट कन्फेस भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है, उसका यूज हमने किया यहाँ। दे वर वेरी पोलाइट, बहुत पोलाइट थे। आई मस्ट कन्फेस, मुझे इस बात का यकीन करना चाहिए, एतराफ करना चाहिए। वाई मस्ट शी इंटरप्ट, उसे ही जरूर क्यों इंटरप्ट करना चाहिए। अब आप क्रिटिसाइज करते हैं किसी को तो सवालिया जुमला बना के, इंट्रोगेटिव बना के मस्ट को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट है यू मस्ट नॉट फॉरगेट माई बर्थडे, यू मस्टंट फॉरगेट माई बर्थडे, तो मेरे बर्थडे नहीं भूलनी चाहिए। और यू मस्ट बी एमा, हाँ तुम एमा हो ना, तो यू मस्ट बी एमा, कितनी बड़ी हो गई हैं। यू मस्ट बी एमा सेड द विजिटर ने कहा। और आई मस्ट बी गेटिंग बैक, मुझे जरूर वापस जाना चाहिए। और लेट, और गेटिंग लेट में भी। लिसन, आई मस्ट आस्क यू समथिंग, सुनो मुझे तुमसे कुछ जरूर पूछना चाहिए। दिस मस्ट बी a very difficult question, या job for you, या आपके लिए बहुत ही मुश्किल जॉब होनी चाहिए। And I hope that I have discussed all the structures with you guys, और आपको इसकी समझ भी आई है definitely. Did you understand that? Yes. Absolutely fantastic. अब इनको आपने घर में प्रैक्टिस करना है। जितने सेंटेंसेस, 6 सेंटेंसेस, जिनमें से एक मैंने आपको तमाम सेंटेंसेस 20 के 20 बना के दिखाए हैं। फिर बाकी जितने 5 सेंटेंस, उनके आपको 5 बना के 4 बना के दिखाए हैं। हर एक का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका फिर हमने बनाया पैसिव एक्टिव का, और उसके बाद फिर पास में ले गए एक्टिव पैसिव, 4 बनाए, हर एक के 5 बनाए। इसको आप लिखना भी आपने प्रैक्टिस के तौर पर घर में सेंटेंसेस को, और इसकी प्रैक्टिस करना है। इट वॉज द सेकेंड लेक्चर रिगार्डिंग द यूज ऑफ मस्ट। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ अपीयर होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच इंडीड। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।